जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। लेकिन यह जो प्रोग्राम है, आज दीपावली का पर्व है और बहुत व्यस्त रहते हैं लोग, व्यस्तता बहुत रहती है लोगों की आज। लेकिन इसीलिए कोई योग सूत्र के विषय पर आज चर्चा ना करके हम पर्व विशेष पर ही थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा को लंबी नहीं करेंगे। तो जिज्ञासुओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और यह दीपावली का जो पर्व है, राम राज्य की स्थापना के रूप में यह माना जाता है कि आज के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक, पुनः राज्याभिषेक हुआ था। जब वो लंका को जीतकर सीता माता को संग लेकर जब वापस लौटे थे, तब जाकर यह उत्सव मनाया गया और राम राज्य की स्थापना मानी जाती है। लेकिन राम राज्य की स्थापना का क्या अर्थ है, हम संक्षेप में इसको समझेंगे। राम राज्य की स्थापना का क्या अर्थ है? कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं राम राज्य मतलब कोई हिंदू राष्ट्र, लेकिन राम राज्य की स्थापना मतलब राम की स्थापना। और यह तभी संभव है जब जन जन जागृत हो जाए, जन जन का मन जागृत हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान से जागृत हो जाए, वैराग्य से जागृत हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज्य के विषय में वह लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपना अपने धर्म का पालन करते हैं, मतलब ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। चारे उचरन धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अगनाही, राम भगति रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कभी पाप नहीं, और पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण और परम गति के अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं राम राज्य में। तो दीपावली पर्व विशेष में हमें राम राज्य को ही समझना चाहिए कि यह राम राज्य वास्तव में क्या है। राम राज्य जहां पर लोग दैहिक दैविक भौतिक दुखों से संतप्त नहीं होते, उन्हें यह दुख जीवन में नहीं सताते। क्यों नहीं सताते? क्या वो कुछ विशेष हो गए हैं क्या राम राज्य में? जी नहीं, कोई विशेष नहीं हुए। राम राज्य की पहचान यह है कि राम राज्य में जो राजा है और जो जनता है, वह दोनों जागृत हो जाते हैं। दोनों जागृत हो जाते हैं तो जाकर राम राज्य की स्थापना होती है। छोटी छोटी बातें के लिए वो आपस में एक दूसरे से तुलना नहीं करते हैं, किसी को देखकर ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जागृत हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं। अरविंद ने, महर्षि अरविंदों ने कुछ स्वप्न देखे। उन्होंने एक भारत का स्वप्न देखा, एक विश्व बंधुत्व का स्वप्न देखा, और उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब सभी लोग योग मार्गी बने, सभी लोग ब्रह्म ज्ञान के मार्गी बने, सभी लोग योग मार्गी बने, योग मार्ग पर चलें। तभी जाकर यह संभव है कि विश्व बंधुत्व स्थापित हो पाए। क्यों? क्योंकि मात्र योग ही वह प्रक्रिया है, आत्मज्ञान ही वह प्रक्रिया है जिससे कि मनुष्य अपने अपने मन को इवॉल्व कर सकता है। इसलिए महर्षि अरविंदो ने कहा, इवोल्यूशन और इनवोल्यूशन के बारे में बताया कि हमें इवॉल्व होना है, हमारी चेतना को इवॉल्व होना चाहिए, हमारे मन का विकास होना चाहिए, चेतना का विकास होना चाहिए। तभी जाकर जो विश्व का निर्माण होगा वह राम राज्य के समान होगा।
तभी जाकर राम राज्य के, क्योंकि इसीलिए यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी 2 चौपाइयां जो मैंने अभी पढ़कर सुनाई रामचरितमानस से, उसको समझ लेने की आवश्यकता है। कौन कौन सी चौपाइयां? तो एक तो वो कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और दूसरा, चारे चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अगनाही, राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अर्थात राम राज्य में सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। राम राज्य में सभी मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। क्यों मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं? सभी मोक्ष के अधिकारी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सभी अध्यात्म मार्गी बन जाते हैं, सभी योग मार्गी बन जाते हैं, सबकी चेतना विकसित हो जाती है। सबकी नहीं भी तो कम से कम 75% जनता की चेतना मान लीजिए कि इवॉल्व कर जाती है। वो अपने आप को विकसित कर चुके हैं, वो चेतना के एक उच्चतम आयाम में प्रवेश कर चुके हैं। और जब वो चेतना के उच्चतम आयाम में, उच्चतर आयाम में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब पहले से जो उच्चम है, ऊपर है, उसमें जब प्रवेश कर चुके हैं, तो संसार के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप उन्हें सताएंगे नहीं। साथ ही साथ वह मोक्ष के अधिकारी भी निश्चय बन जाएंगे। तो यह राम राज्य की स्थापना है। तो राम राज्य की स्थापना तभी होगी। दीपावली में हम बाहर ज्योत जलाते हैं, लेकिन हमें घट घट में ज्योत जलाना है। बाहर भी ज्योत के घट में ज्योत जलाकर हम जो है नियमित अभ्यास में रहें, साधना के अभ्यास में, और दूसरों को प्रेरित करने में भी लगे रहें कि वह भी योग मार्गी बने, वह भी ज्ञान मार्गी बने, और योग को प्राप्त कर कर अपने जीवन को विकसित करें। अपने मानवीय चेतना का विकास आज जरूरी है। साइंस जो है वो मशीन और टेक्निक को डेवलप कर रहा है, ह्यूमन माइंड को डेवलप नहीं कर रहा है। तो मशीन और टेक्निक्स तो बहुत डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, मशीनरी का डेवलपमेंट हो रहा है, रोबोटिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है। आजकल तो इलेक्ट्रिक पटाखे भी आ गए हैं। इलेक्ट्रिक पटाखे की रिमोट दबाओ और वो अपने आप फटेगा। ठीक, तो ऐसी भी चीजें आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत डेवलप कर रही है, मशीन तो बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड डेवलप नहीं कर रहा, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं कर रही है। और यही वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इसी के कारण वार जैसी सिचुएशंस बनती हैं। इसी के कारण एम्बिशियस लोग जो है अपने एम्बिशन के लिए ना जाने कितने लोगों की बहुत गंभीरता से इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक, और आज दीपावली के दिन राम राज्य के सही अर्थ को समझ लेने की आवश्यकता है कि हम राम राज्य के सही अर्थ को समझें, राम राज्य के सही मतलब को हम समझें। तभी हमारे जीवन का कल्याण भी संभव है। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस अभी इंटरनेट का आज चल रहा है, शायद पटाखे बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं इसलिए हो रहा है। पटाखों पर तो गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया। बिहार के 4 शहरों में, कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ और भी कई, दिल्ली में तो पूरा ही बैन है। तो ठीक है, पटाखे जलाएं, लेकिन सावधानी से जलाएं, बहुत ज़्यादा ना जलाएं। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम जरूर कर दें, क्योंकि प्रदूषण उनसे फैलता है। और टुन्नी लाइट वगैरह जो चाइनीज़ लाइट्स होती हैं उनसे भी बचें। सरसों तेल के दिए ज़्यादा से ज़्यादा जलाने की कोशिश करें, तेल के दिए जलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुद्धता बढ़ेगी, वातावरण शुद्ध होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। मोमबत्ती से भी बचिए, कैंडल मत जलाइए, कैंडल वैक्स, और दिए जलाइए तो बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है कि थोड़ा खर्च इसमें बढ़े, लेकिन कई लोगों का रोजगार भी इससे बनता है, दियों से, गरीब लोगों का। तो ज़रूर मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए। पिछले 3 वर्षों से तो हम जो चाइनीज़ लाइट्स है वो जलाते ही नहीं हैं, दिवाली में नहीं जलाते हैं, किसी दूसरे ओकेजन में जल जाए बात अलग है। तो दिए ही जलते हैं और दिए ही जलाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें हर विषय पर ध्यान देना चाहिए। और जब तक मानवीय चेतना जागृत नहीं होगी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं होगा, तब तक राम राज्य और तब तक हमारी सही दिवाली
नहीं मनेगी, लेकिन इस दिवाली को हमें याद रखना है, इसे हमेशा हमें सेलिब्रेट करते रहना है। युगों युग बीत जाए लेकिन यह पर्व जो हम मनाते हैं ये कभी नहीं, क्योंकि यह हमें राम राज्य की स्थापना का स्मरण करवाती है, यह हमें राम राज्य की बार बार याद दिलवाती है। इसीलिए हमें निश्चय ही इस दीपावली के पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए, सचेत होकर मनाना चाहिए, मतलब सजग होकर, जागृत होकर मनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज ज़्यादा समय मैं आपके नहीं लूँगा। इंटरनेट भी आज बहुत साथ नहीं दे रहा, बीच में बफरिंग का बहुत सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। प्रेम बांटें आपस में और स्मरण करें हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी, वैरागी पुरुष श्री रामचंद्र जी। महारामायण योग वासिष्ठ में उनका चरित्र वर्णन जो हुआ है, एक वैरागी के रूप में हुआ है, एक कर्म योगी के रूप में हुआ है। कर्म योग का उपदेश ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को देते हैं कि वैराग्य होकर भी तुम्हें संसार के सारे कर्म अवश्य करने ही चाहिए। और भगवान राम ने सब कुछ एक आदर्श पूर्वक हमें प्रस्तुत कर दिखाया हर चीज को। तो निश्चय ही हाँ, आदर्श की बराबरी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन यथासंभव हम अपने जीवन में उस आदर्श को लक्ष्य कर जरूर अपने कर्म करते हैं, चलना चाहिए और उसी व्यवस्था पर हमें विचार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और लेकिन यह तब तक, इसीलिए हम ग्रंथों को सही से पढ़ें, योग वासिष्ठ को हम सही से पढ़ें, महारामायण को पढ़ें, तुलसी रामायण को भी पढ़ें, रामचरितमानस को भी पढ़ें। हम पाएंगे कि वास्तव में राम राज्य कोई ऐसी नहीं है कि भाई किसी हिंदूवादी पार्टी ने अगर सरकार बना लिया तो हो जाएगा। जी नहीं, योग के मार्ग से, आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों की चेतना का जब विकास होगा तभी जाकर यह संभव है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। और अब जनता का, राम राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाए। यह भी तभी संभव है जब एक एक व्यक्ति जो है योग मार्गी बने, योग के मार्ग पर चलना शुरू करे। तो निश्चय ही हम सभी भारतीयों को योग के मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहिए, सभी भारतीयों को योग के मार्ग पर हमें चलना चाहिए और योग के मार्ग पर आगे बढ़कर हमें विश्व कल्याण, स्व कल्याण, समाज कल्याण, परिवार कल्याण, इन सब पर सबके लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए, सबको प्राप्त करना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और जो लोग उपस्थित हैं, अमन कक्कर जी बहुत अभिनंदन है, अशोक श्रीनिवास जी, घनश्याम सरोदी जी, नवज्योति चंद्र चौहान, शंकर प्रसाद, नीतीश सिन्हा, शंकर प्रसाद जी बहुत अभिनंदन। आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं इस समय। नरसा राम जी, नीतीश सिन्हा जी ने भी मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। नरसा राम जी, जयंती भाई पटेल, अर्जन भाई चौहान, विक्रम सिंह, सविता नायक, राकेश मराठे, जगत नारायण, शिखर शर्मा, शंकर प्रसाद, पवन कुमार, एके त्यागी, अबनी प्रधान, चितरंजन बरुआ, उषा श्रीवास्तव जी, सृजनी महंता, राजू पाल, धनराज सिंह राजपूत, सुहास राणे, कमलेश खैरनर, कन्हाई कुमार जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, रामविलास जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, विनोद कुमार सूद, अमन कक्कर जी, रुपेश सिंह राजपूत जी, भिखू कुशाड़िया जी, विनोद कुमार शर्मा, जलाराम रईका, बिमला साहा, काशीनाथ, रतन सिंह, स्मिता सावंत, रामविलास जी, स्मिता सावंत, रामनाथ यादव, हीरालाल यादव, स्मिता सावंत जी। सूर्य ग्रहण काल अवधि में आप सामुदायिक दाया ध्यान शिविर लेने वाले हैं? नहीं, सूर्य ग्रहण में हम ध्यान शिविर नहीं लेंगे, लेकिन आप सभी से, जितने भी, जिन लोगों ने भी ध्यान योग सूर्य ग्रहण में नहीं लेंगे ध्यान शिविर लेंगे अगले दिन 26 तारीख को। ठीक है, 26 को ध्यान शिविर लेंगे, उन्हीं लोगों के लिए लेंगे जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में, जो सूर्य ग्रहण का काल है, उसमें आप ध्यान योग जरूर 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 करिए। वो समय आप फ्री कर लीजिए सिर्फ अपनी साधना के लिए।
सिर्फ अपनी साधना के लिए वह समय आप फ्री कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान योग जरूर 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 कीजिए। पर्व विशेष है, नहीं तो जैसे हम करते हैं 1 घंटा 50 मिनट 45 मिनट तक तो वैसे करते, लेकिन थोड़ी सी मेरी भी व्यस्तता है। मैं यहाँ बैठ गया तो मुझे भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत संख्या में तो नहीं, लेकिन आस पड़ोस के ही लोग, ठीक है। तो जो है मिलना जुलना तो होता ही है एक दूसरे से, तो यह विषय है इसमें। तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी मुझे भी है, और आप लोग भी काफ़ी, कई लोग आज नहीं भी उपस्थित हैं, यही कारण है, व्यस्त हैं। कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षा के साथ पटाखे जलाएं, छोड़ें, बहुत अधिक ना ही छोड़े तो अच्छा है। यही मेरी आपसे ऐसा रिक्वेस्ट है। दिए जलाएं, और ये जो टुन्नी लाइट होती है, चाइनीज़ लाइट्स अवॉइड करें, कैंडल्स भी अवॉइड करें। दिए जलाएं, आप मिट्टी के दिए, सरसों तेल के दिए, अगर बहुत ज़्यादा जलाना है, थोड़ा बहुत जलाना हो तो घी के भी जला सकते हैं, लेकिन सरसों तेल के दिए, सरसों तेल से वायु भी शुद्ध होता है। आप जरूर दिए जलाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम सभी मिलकर योग मार्ग पर चलेंगे और योग मार्ग का सही ढंग से शास्त्र सम्मत तरीके से समझते हुए हम योग मार्ग का अगर प्रचार करेंगे तो अवश्य एक दिन राम राज्य स्थापित होगा। हमें निश्चय ही इसके लिए कार्यरत होना चाहिए, योग मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वह योग मार्ग पर चल सके। तो चलिए, चले और चल सके और पूरा विश्व ही योग मार्ग पर चले। तो आइए इसी के साथ आज विराम देते हैं। तो अयोध्या हो चाहे दीपावली हो, सब आध्यात्मिक विषय है, योग मार्ग का यह विषय है। तो निश्चय ही, और राम राज्य यही है कि जहाँ पर इवॉल्व हो जाते हैं लोग, जिनकी चेतना इवॉल्व हो चुकी है, ऐसे लोगों से राम राज्य की स्थापना होती है, ठीक। तो इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। शुभ दीपावली सभी को।